साइंस एंड मेजरमेंट, साइंस एंड मेजरमेंट, ठीक है। इसमें कल तक हम लोग जो थे साइंस के बारे में पढ़ लिए थे कि साइंस क्या है ना। उसके बाद मात्रक क्या है ना। साइंस कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस यानी भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इसके बारे में कल तक हम जानकारी ले लिए थे। अब हमारा आ गया उसके टाइप्स यानी भौतिक विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक भौतिकी और दूसरा रासायनिक, है ना। फिर उसके बाद बोले थे कि भौतिकी यह जानकारी देती है हमें, ठीक है। भौतिकी क्या कहता है कि किसी निर्जीव प्राणी के घटनाओं के संबंध के बारे में हमें भौतिक से प्राप्त होती है ना, भौतिक विज्ञान से। और उसके बाद बताया जाता है कि जीव विज्ञान से हमें क्या पता चलता है कि जब किसी सजीव पदार्थ या सजीव प्राणी के जीवन से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती है उसके बारे में हमें जीव विज्ञान से मिलता है। भौतिक विज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, भौतिकी और रासायनिक, भौतिकी और रासायनिक। उसके बाद है तुम्हारा कि जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जीव विज्ञान भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है वनस्पति विज्ञान, ठीक है, बॉटनी, जिसे क्या कहते हैं बॉटनी। और दूसरा है हम लोग का क्या चीज, प्राणी विज्ञान, ठीक है। क्या है प्राणी विज्ञान, जिसे बोलते हैं जूलॉजी, क्या बोलते हैं जूलॉजी। उसके बाद हम लोग का वहां तक हो गया था। आज हम चलेंगे भौतिक राशि तो हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे मात्रक। तो मात्रक कल बता दिए थे कि जब किसी संख्यात्मक मान को हमको व्यक्त करने के लिए या किसी भी राशि के परिमाण को व्यक्त करने के लिए यानी मापन को व्यक्त करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे हम किसी चीज को नापेंगे तो उसके लिए हमें लंबाई की जरूरत होगी, किसी चीज को वेट करेंगे यानी वजन लेंगे तो उसके लिए हमें ग्राम हो, केजी हो, इस तरह की राशि की हमें जरूरत होती है। तो जब भी किसी मापन की बात होती है यानी उसमें मात्रक की जरूरत पड़ता ही पड़ता है। मात्रक हमें 2 प्रकार की होती है, एक संख्यात्मक मान होता है, ठीक है, और दूसरा परिमाणिक मात्रक होता है। मात्रक जैसे परिमाणिक मात्रक से हमें यह पता चलता है कि किस यूनिट में है, यानी किस यूनिट में है। लंबाई है तो मीटर में जाएगी, है ना, लंबाई है तो मीटर में जाएगा। वेट है यानी वजन है तो ग्राम में जाएगा, केजी में जाएगा, है ना, इस तरह से होती है। और संख्यात्मक मान से हमें यह पता चलता है कि हम जो ले रहे हैं मतलब लंबाई ही ले रहे हैं तो कितना दूरी तक ले रहे हैं। यानी मान लीजिए यहाँ से वहाँ तक जाए तो कितना दूरी, यानी एक संख्यात्मक मान होगा, 5 हुआ, 10 हुआ, 4 हुआ, 2 हुआ, एक यूनिट होगी। क्या होगी, एक यूनिट होगी, यानी लंबाई की मात्रक होगी। तो यानी मात्रक मापने के लिए यानी मापन के लिए हमें 2 संख्यात्मक मान की आवश्यकता है, एक संख्यात्मक और एक परिमाणिक मात्रक, है ना। तो 2 यूज होती है। यहाँ तक हमें पढ़ लिए थे कि मात्रक क्या होता है। अब आ जाएंगे हम भौतिक राशियां। क्या है भौतिक राशियां, नहीं बुझा रहा है, नहीं पूरा झुंझला झुंझला। भौतिक राशियां है ना, देखो भौतिक राशि को जिन राशियों में व्यक्त किया जाएगा, ठीक है, जिस नियम पर व्यक्त किया जाएगा ना उसे क्या कहेंगे, भौतिक राशियां कहेंगे। यानी भौतिक राशि को भौतिक राशि को जिन पदों में भौतिक नियम के अनुसार व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशियां कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। क्या बोला, भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशि मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। भौतिक राशि
दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर हमें है आधारी राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या है? बेस और बेसिक क्वांटिटी है। क्या है? बेसिक क्वांटिटीज। दूसरा है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, ड्राइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं इसे। ड्राइव्ड क्वांटिटी। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। ठीक है ना? तो आधारी राशि क्या है? वैसी राशि जो स्वतंत्र रूप से मानी जाती हो। क्या हो? स्वतंत्र रूप से मानी जाती हो, उसे आधारी राशि कहते हैं। और व्युत्पन्न राशि वे राशि जो आधारी राशि के सहायता से व्यक्त किया जाता हो, आधारी राशि की सहायता से व्यक्त किया जाता हो, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, तो आधारी राशि क्या है? आधारी राशि। ठीक है, आधारी राशि को क्या बोलते हैं? बेसिक क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? बेसिक क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज। ठीक है, तो आधारी राशि वैसी राशि जो स्वतंत्र मानी जाती हो, स्वतंत्र मानी जाती हो, उसे आधारी राशि कहते हैं। आधारी राशि जैसे क्षेत्रफल, जैसे लंबाई, द्रव्यमान। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल। बल वो नहीं होगा, बल होगा व्युत्पन्न राशि। ठीक है, ये सब क्या हो गया? आधारी राशि है। ठीक है, ये सब स्वतंत्र रूप से मानी जाती है, ये किसी दूसरा का सहायता सपोर्टिंग नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है हमारा व्युत्पन्न राशि। वैसी राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है। आधारी राशि के पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। बुक ले लिया? स्टार्ट कर ले हम इस व्युत्पन्न राशि, आधारी राशि का क्या हो गया? वैसे राशि जो दूसरे राशि पे निर्भर न हो, है ना, जो स्वयं स्वतंत्र मानी जाती हो। क्या मानी जाती हो? स्वतंत्र। जैसे था लंबाई था, है ना, द्रव्यमान था, समय था, ये सब क्या है? स्वतंत्र रूप से मानी जाती है।
व्युत्पन्न राशि में ऐसी राशि जो आधारी राशि से क्या किया जाए, व्यक्त किया जाए, यानी आधारी राशि के पद में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्षेत्रफल निकाले, क्या निकाले, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो क्षेत्रफल में हमको क्या चाहिए, लंबाई चाहिए ना, तो लंबाई चाहिए तो इसके सहायता से हमें निकलेगा। उसके बाद आ जाओ आयतन, क्या आ जाएगा, आयतन, बल, है ना, ये सब क्या आ जाएगा, व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। क्या आ जाएगा, व्युत्पन्न राशि, यानी कि आधारी राशि के सपोर्ट से ही सब हमें पता चलेगा, है ना। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल, घनत्व, क्या आ जाएगा, घनत्व, ये सब क्या है, हमको दूसरे राशि के सहायता से, यानी दूसरे राशि के पदों में ही व्यक्त करेंगे। यानी क्षेत्रफल निकालना है तो किसी चीज का लंबाई निकालना होगा, तो लंबाई निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मीटर चाहिए कि यूनिट चाहिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, आधारी राशि का सपोर्ट इसको चाहिए। सेम आयतन निकालने, कैपेसिटी निकालने, तो उसमें द्रव्यमान चाहिए कि कितना वजन है, कितना उसमें क्षमता है ना। बल निकालने के लिए हमें फोर्स चाहिए, यानी न्यूटन चाहिए, है ना। तो इस तरह से कुछ ना कुछ इसके आधारी से संपर्क होते रहता है। रोको ना।